अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड सर। जी, कौन बात कर रहा है मुझसे? सर मैं आयशा का। अच्छा, आयशा। आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? तो आज का जो हमारा मौजू है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस पे हम देख सकते हैं, हमारा आज का पहला जो मौजू है वो है रिसिपिएंट, जिसकी थोड़ी सी हमने बात कर ली। तो रिसिपिएंट नाउन भी जिस तरह एजेंट नाउन काम करता है ना, तो रिसिपिएंट नाउन भी काम से इसका ताल्लुक है। लेकिन इसका काम करने से ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका काम सहने से ताल्लुक है। ये काम का जो एक्शन है उसको ये रिसीव करता है, इसलिए उसको रिसिपिएंट कहा जाता है। रिसिपिएंट का आपको मतलब पता है कि रिसीव करने वाला। तो ये उसके बिल्कुल बरक्स है, यानी कि एजेंट नाउन काम करने वाला है, तो ये काम का बोझ बर्दाश्त करने वाला है, उसको रिसीव करने वाला है। तो इसकी थोड़ी सी हम मिसाल, मसलन एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय वो है जो मुलाजम हुआ हुआ है, जिसको मुलाजम मिली हुई है, यानी कि मेरा मुलाजम। और अगर मैं उसका जॉब देने वाला हूं तो मैं एम्प्लॉयर कहूंगा, वो एजेंट नाउन है। और एम्प्लॉय क्या हो गया? एम्प्लॉई। एम्प्लॉय वर्ब हो गया, एम्प्लॉई उससे रिसिपिएंट नाउन हो गया। आगे है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट आपको पता है कि इसका मतलब है निकालना, बाहर निकालना, खींच कर निकाल लेना। तो निकालने वाला एजेंट नाउन हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इवैक्यूएटर। वो कोई मशीन भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। सैलाब में फंसने वालों को, कश्ती जा रही है, क्रेनें जा रही हैं, तो वो इवैक्यूएटर्स कहलाएंगे। और जो लोग होंगे वो भी इवैक्यूएटर्स कहलाएंगे। और जिनको हम निकाल रहे होंगे, यानी कि जो उस अमल के जिन पर काम हो रहा होगा, वो कहलाएंगे इवैक्यूएज। यानी कि फ्लड इवैक्यूएज का मतलब क्या होगा? जो फ्लड से निकाल लिए गए। आगे है ऑनरी, यानी कि जिसको ऑनर दे दी गई है, जिसको इज्जत दे दी गई है। पेई, जिसको पे कर दिया गया है। पे करने वाला पेयर होगा, एजेंट नाउन होगा। पेई, जिसको पे कर दिया गया वो पेई है। आगे है नॉमिनी, नॉमिनेट करना। तो नॉमिनेट मुंतखब कर लेना, और नॉमिनेटर उसका एजेंट नाउन हो गया। और नॉमिनी जो है ये हो गया जिसको नॉमिनेट किया गया है। तो आपने अक्सर ऑस्कर अवार्ड्स देखे हैं, तो उनमें नॉमिनीज कहा जाता है, या अवार्ड शे में कहा जाता है कि इसके नॉमिनीज हैं फलां फलां, यानी कि जिनको नॉमिनेट कर दिया गया है। आगे है जी इफेक्टी, यानी कि फ्लड के इफेक्टीज। इफेक्टी एक हो जाएगा, इफेक्टीज प्लूरल हो जाएगा। और लेसी, लीज, लीज जिससे हम कर्ज वगैरह लेते हैं, मकान लीज पे लेते हैं, तो लेसी। लेजी नहीं कहेंगे, लेसी। लेसी किसको कहेंगे? जिसको लीज दिया गया है, यानी कि बैंक जो है, मैनेजर कहता है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैंने उससे लीज ली हुई, तो मैं उठ के चला जाता हूँ, तो बाद में किसी को बताता है कि ये हमारे नईम साहब जो है ये हमारे लेसी हैं, यानी कि इन्होंने हमसे लीज लिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये चूंकि कॉमन नाउन्स हैं, तो ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। हाँ जी, ये भी आपके लिए एक बड़ा अद्भुत सा ऊपर टाइटल नजर आ रहा है। ये वही बात है कि हमने ये सुनी नहीं होती, तो फिर परेशान होने की जरूरत। ये है डेमोनिम। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? डेमोनिम। जाहिर है ये भी नाउन्स की, हम इन दो लेक्चर्स में नाउन को कवर कर रहे हैं, तो ये है डेमोनिम। DENONYM, डेमोनिम। अच्छा, ये नाउन की वो किस्म है जो कबीलों से, कस्बों से, देहातों से, शहरों से, मुल्कों के से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा दिलचस्प है, इसकी डिटेल आगे जाके भी जब हम एक दो स्लाइड्स में देखेंगे। ये सिर्फ तारफी चीजें हैं, इनका आगे जो यूज है परमानेंट, वो आगे जाके हमें समझ आएगा। तो ये आपको समझ आ गया। मसलन हम कहते हैं नॉर्मन। नॉर्मन आपने सुना होगा, नॉर्मन लोग, ये नॉर्मंडी के रहने वाले लोगों को नॉर्मन कहा जाता है। फिर आगे है सिसिलियन। सिसिलियन माफिया आपने बड़ा सुना होगा, पिछले दिनों जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो उसमें इसका बड़ा जिक्र आ रहा है। तो ये सिसिली के रहने वालों को सिसिलियन कहा जाता है। फिर आगे है बेजेंटाइन। ये तारीख पढ़ने वाले बाजेंटीनी रियासत को जानते हैं, तो बेजेंटाइन उसको कहा जाता है। फिर है इजराइलाइट। इजराइलाइट इसराइल के रहने वालों को कहा जाता है, इजराइलाइट। ये प्रोनाउंसिएशन सुन लें, इजराइलाइट, इसराइल के रहने वाले। फिर लाहौरियाइट।
लाहौरियट भी इसको कहते हैं, लाहौरियाइट भी इसको कहते हैं, और इसका प्लूरल बन जाएगा लाहौरियाइट, यानी कि लाहौर के रहने वाले। अंग्रेजी में वैसे हम तो लाहौरी भी कह लेते हैं, हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। फिर आगे लंदन के रहने वालों को लंदन कहेंगे। हवेली हमारे यहाँ एक कस्बा है साथ ही, वहां के रहने वालों की, ये इंग्लिश मैंने बनाई हुई है, हवेलियाइट, साथ ही हमारे एक कस्बा है। तो दीपालपुर का मैं दीपालपुर राइट लिखता होता हूँ, आप यहाँ पे देख सकती हैं, शायद मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गया, वहां जी लिखा हुआ है इजराइलाइट के ऊपर दीपालपुर राइट। मेरा टाउन जो है वो दीपालपुर है, तो मैं अपने आप को अंग्रेजी में दीपालपुर राइट कहता हूँ। मेरा ईमेल भी दीपालपुर राइट से शुरू होता है, तो दीपालपुर का रहने वाला, और हवेलियाइट हवेली का रहने वाला। इस तरह न्यूयॉर्क के रहने वाले को न्यूयॉर्कर कहते हैं, ग्लासगो के रहने वालों को, जहां मैं पढ़ता रहा हूँ, ग्लासवीजियन कहते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये ब्ला ब्ला जो है ये अंग्रेजी का लफ्ज है, BLH, इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस तरह हम कहते हैं। तो ये एक नया लफ्ज भी आप जहन में रख लें, ब्ला ब्ला ब्ला, 2-3 दफा इसको कहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि वगैरह वगैरह। कहीं आप उर्दू वाली ब्ला ही ना समझ लें। चलिए आगे आगे चलते हैं, तो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये नहीं है कि इनका कोई बनने का एक तरीका है, ये बड़े मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे ग्रो करते जाते हैं, हमें अंग्रेजी आती जाती है, तो हमें पता चलता जाता है कि कौन सा लफ्ज हम किस तरह बनाएंगे, RIT से बनाएंगे, या एरियन से बनाएंगे, या अन से बनाएंगे, या जिस तरह ग्लासवेजियन है या लंडनर है, ये कैसे बनेगा। कुछ तो हमें पढ़ पढ़ के मुतालिया से पता चलता है, अदब में पता चला है, अखबारों में हमें पता चलता है। तो अब हम चलते हैं, नोट है इसका, बहुत से डेमोनिम्स जो हैं वो जुबानों के नाम भी होते हैं। ये जो डेमोनिम नाम आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें से बहुत से डेमोनिम्स जो हैं वो खुद जुबानों के नाम भी होते हैं। मसलन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इटालियन है, और जर्मन है, और फ्रेंच है। अब फ्रेंच जो है फ्रांस के रहने वाले बंदे को भी कहते हैं और जुबान को भी कहते हैं, डेमोनिम में जो हमने पढ़ा था। इसी तरह नॉर्मंडी के रहने वाले बंदे को भी कहेंगे और जुबान को भी कहेंगे। इस तरह जर्मन डेमोनिम के तौर पे जर्मनी के रहने वाले को भी कहेंगे और जुबान को भी कहेंगे। इसी तरह इटालियन बंदे को भी कहेंगे और जुबान को भी कहेंगे। अब हम चलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप कि आपको डेमोनिम समझ आएगा। मुझे सारे एक दफा माइक खोल के बता दे कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई है। यस सर, क्लियर हो गया। जी, ये मुझे लग रहा है कि जाजबा की आवाज है। नो सर, जी हूँ। अच्छा, जी है। जी, आपने, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें पहले तो सुनी हुई हैं। सर ये वाली नहीं सुनी, ये डेमोनियम्स जो अभी रीड किए थे ये नहीं, पहले नहीं सुने हुए। जी, आप अपना कैमरा खोल दे प्लीज। आपने कैमरा क्यों बंद किया हुआ? तो सर ऑनलाइन कुछ पे लोग पता सोते नहीं। सोते भी ले रहे हैं लेकिन। अच्छा, अब ये जो डेमोनिम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये चूंकि प्रॉपर नाउन्स हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ये बड़े अजीब किस्म के प्रॉपर नाउन्स हैं कि इनको हम कॉमन नाउन के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि पीछे जो हम अभी पढ़ के आए हैं जर्मन है, तो वो प्रॉपर नाउन आपको, और आपको इतना तो पता ही होगा कि प्रॉपर नाउन्स को हम काउंट नहीं किया करते, यानी कि 1 2 3 नहीं हम किया करते। लेकिन ये ऐसे प्रॉपर नाउन की एक क्लास है। इन प्रॉपर नाउन्स को, जिनको हम डेमोनिम्स कह रहे हैं, इनको ट्रीट कॉमन नाउन के तौर पे किया जाता है ना। मजे की बात, मजे की क्या बात है, मतलब पाकिस्तानी, अब ज्यादा होंगे तो पाकिस्तानीज कहेंगे। इस तरह जर्मन, जर्मन, आई मेट अ जर्मन यस्टरडे, ठीक है ना, आई टॉक विद ग्लासवेजियन यस्टरडे। अब मैं यहाँ पे सिंगुलर यूज कर रहा हूँ, तो बिलफर्ज इसको हम प्लूरल कहते हैं कि आई मेड अ लेक्चर टू द ग्लासवेजियंस। अब देखिए मैंने प्लूरल उसको यूज किया। तो आपको पता है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये सिंगुलर प्लूरल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ये प्रॉपर नाउन की वो कैटेगरी है that we can use them as common nouns and we can use them as singular and plural as well। तो अब एक और चीज आ रही है कि ये जो डेमोनिम्स हैं ये एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज होते हैं। देखें कितनी दिलचस्प बात सामने आ गई। मसलन आप कहते हैं स्विस वॉच, तो स्विस वॉच, अब वही स्विस बंदा भी है, वो सिंगुलर भी है, स्विस तो स्विस वॉच। अब इंडियन लॉबी, ये आपने अक्सर टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। इसी तरह सिसिलियन माफिया, माफिया या माफिया, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, माफिया अमेरिकन अंग्रेजी में और माफिया ब्रिटिश इंग्लिश में है।
तो ये वही अल्फाज फिर उठाए हैं और अब उनको देखें तो हमने एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज किया। मुमकिन है कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि जी हमें तो अब एडजेक्टिव्स का पता नहीं है, तो हमें कैसे समझ आएगी कि एडजेक्टिव्स है। जाहिर है ये मौजू चूंकि यहाँ पे रिलेट करता है तो आपको बताया गया। जब हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो आपको एडजेक्टिव की समझ आ जाएगी, फिर इस स्लाइड को जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी ये एडजेक्टिव्स हैं तो क्यों है। चूंकि अभी तो हमने एडजेक्टिव्स पढ़े नहीं, लेकिन चूंकि ये इस मौजू में आना था। सर जी आप सवाल कुछ पूछ रही हैं। हेलो, कौन पूछ रहा है जी? एनी सर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, हुमा हियर। जी जी हुमा, आपने तो पढ़ी हुई है बेटा ये चीजें सारी। जी सर, मैं एक्चुअली इंडियन लॉबी के बारे में पूछना चाह रही थी, ये मैंने टर्म नहीं सुनी पहले। नहीं, ना सुनने का तो कोई लॉजिक नहीं होती। मतलब किस हवाले से नहीं जी सुनी? कि आपको अगर एतराज है तो आप वो कहें मुझे। नहीं, नहीं सर, जैसे सिसिलियन माफिया है ना, तो ये एक बड़ी वेल नोन प्रोवर्ब है नहीं नहीं कि वो इसके साथ एक पूरी स्टोरी अटैच। नहीं जी नहीं वो ठीक है हुमा, आपकी बात और टाइप की है। मतलब वो एक सुपरफिशियल सी बात है। जो हम इल्म के रास्ते की बात कर रहे हैं ना, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि आपको बताया क्या जा रहा है। हम डेमोनिम्स को आज जी पढ़ रहे सर, हैं और जी सर, वो डेमोनिम्स तो की खैर जी जी वो 3-4 जो कैटेगरीज बताई हैं उनको जहन में रखें। क्योंकि जब आगे ये जाएगा एडजेक्टिव्स के मौजू पे हम जाएंगे तो जाहिर है जब एडजेक्टिव के मौजू पर जाएंगे तो आपको एडजेक्टिव समझ आएगा। आज तो मैं सिर्फ चूंकि उसको डेमोनिम्स को उठा के बैठा हुआ हूँ, तो उसके बारे में जो मौजू आएगा वो तो मैंने डिस्कस करना ही करना है। ठीक है ना, समझ आ गई? जी अब सर। आपका ना सुनना या किसी का ना सुनना वो तो पहले ही आपको पता है कि हम अंग्रेजी कितनी जानते हैं, ये आपको अच्छी तरह जी पता है। वो या तो आप कहें कि आप लोग जानते हैं तो फिर तो ये बात है। आपने पहला लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया, ये तमहीद ही यहाँ से बांधी गई थी कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, आप मुझसे 10 साल भी पढ़ते रहे तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने नहीं सुना होगा। जी जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यानी नॉलेज में तो आप बिल्कुल यूनिक हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। लेकिन जस्ट ये के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर मुझे मिल जाती तो, यानी नहीं वो इंडियन बस लॉबी जो है। वो इंडियन लॉबी, जो जी इंडिया अपनी लॉबीज यूज करता है ना, एक जी देखें जी एक लफ्ज लिख दिया तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा सर ने ये लफ्ज डाला है जी तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड एनी मोर। मैं जो यूज किया ओके तो आपको ये अच्छा चलें जी, ये इस स्लाइड की भी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा इसमें ये एक बात मैं ये नहीं कह रहा, कुछ तो चीजें आपने बिल्कुल ही नहीं सुनी होती। मतलब डेमोनिम्स आपने नहीं सुने, अंग्रेजी वही यस सर। टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट क्या है, आप सब्जेक्ट को जो समझते हैं वो सब्जेक्ट को मैं नहीं समझता, बल्कि मैं क्या नहीं समझता, अंग्रेजी में वो सब्जेक्ट वैसा है ही नहीं। तो टर्मिनोलॉजी वो रहेगी या नई जो चीजें आएंगी। मसलन अब जेरेंड है, आप सबने सुना हुआ है, लेकिन अभी अगर मैं किसी से क्वेश्चन करने लगूं, इस वक्त मैं देख सकता हूं मेरे शागिर्दों में से 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं जो एमए इंग्लिश हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जेरेंड क्या है तो आपको नहीं ये समझ आएगी। मसला तो यही है ना, टर्मिनोलॉजी का मसला नहीं है कि क्या आप उसको समझते भी हैं। अच्छा चलें, अब जी जेरेंड है, देखें आपने किताबों में जेरेंड को पढ़ा हुआ ये वो। अब इसको हम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जेरेंड का इस्तेमाल बता रहा हूं, मैं जेरेंड बता रहा हूं आज। हुमा ये बेटा जहन में रख के चलना है कि सर सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें करवा रहे हैं, ये यूज नहीं अभी कहीं भी आया। अंग्रेजी इतनी महदूद नहीं है। यानी कि जी सर। आप केमिस्ट्री तो 10 साल पढ़ते रहते हैं, जो जो बच्चा 6वीं चुनता है, सॉरी 8वीं में होता है, आप उसको ट्यूशन पे भेज देते हैं, चल पुत्र केमिस्ट्री पढ़, चल रियाजी, कभी अंग्रेजी में भी भेजा है 10-10 साल। फिर वो जब तक डॉक्टर बन नहीं जाता या वहां से फेल होके 3 टेस्ट दे के हो नहीं जाता, आप उसको केमिस्ट्री रियाजी किप्स में पढ़ाते रहते। कभी आपने अंग्रेजी इतने साल पढ़ाई है किसी को? मुझे कोई आप में से कहे कि उसने 10-10 साल उसको पढ़ाई है? भाई अंग्रेजी एक विंडो है पूरी दुनिया की, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने से पूरी दुनिया की एक विंडो खुल जाती है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। एनीवे जेरेंड पे आते हैं, टाइम कम है। तो जेरेंड जो है ये वर्ब से बनता है। जेरेंड कहाँ से बनता है? वर्ब से। वो अब ये क्या है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने लगा, मैं इसका यूज नहीं अभी बताने लगा, यूज बहुत तवील है इसका। तो जो एजेंट नाउन कोई काम करता है ना, इधर देखें एजेंट नाउन क्या है। हमें बेटा तुम बताओ जरा मुझे, अगर समझ आई है तो। मेरा वीडियो शायद देखा तुमने। sir, agent noun is the noun that is placing or giving work to the verb that shows the नहीं नहीं action. नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। जो जो जी एजेंट नाउन है वो जो काम करने वाला था, सिंपल इस पे ये कहेंगे डूअर। डूअर जो है, काम करने वाला जो है, उसको एजेंट नाउन कहते हैं। अब यस जो एजेंट नाउन करता है, जो एजेंट जी नाउन करेगा वो जेरेंड होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अस्मा आप में मुझसे इन टच है। अच्छा अब देखें, मसलन आप कहें ड्रिंक, ये वर्ब है और इसका एजेंट नाउन क्या होगा? drinker.
ड्रिंकर। और ड्रिंकर क्या करता है? Drinking. ड्रिंकिंग, ये जेरेंड। Yes, इसी sir. तरह रन क्या है? वर्ब है। और Verb. इसका एजेंट नाउन क्या होगा? Runner. और वो रनर क्या करता है? Running. रनिंग। इसी तरह शॉप वर्ब है, शॉप नाउन की बात नहीं मैं कर रहा, Yes, शॉप sir. वर्ब है, इसका मतलब है खरीदारी करना। तो खरीदारी करने जी। वाले को क्या कहते हैं? Shopper. शॉपर। शॉपर क्या करता है? Shopping. शॉपिंग करता है। इसी तरह स्विम है, तैरना। तो स्विम, sir. स्विम का एजेंट नाउन बेटा क्या है? Swimmer. स्विमर क्या करता है? Swimming. अच्छा, इसी तरह स्मोक है जिसका मतलब है धुआं, और एक स्मोक वर्ब है जिसका मतलब है सिगरेट पीना। तो Yes. वर्ब जो है धुएं की नहीं बात कर रहा है, जो वर्ब है उसका एजेंट नाउन बेटा क्या बनेगा? Smoker. स्मोकर। स्मोकर क्या करता है? Smoking. वेरी गुड। तो जेरेंड हमें क्या, हमें इस्तेमाल नहीं मैंने पढ़ाया। मसलन गैम्बल है, गैम्बल नाउन भी है, गैम्बल वर्ब भी है। तो गैम्बल करने वाले को क्या कहेंगे? गैम्बलर। Gambler. ठीक है। Sure. और जो वो कर रहा होगा, जो वो एक्शन कर रहा होगा, वो क्या करता है? गैम्बलर क्या करता है? Gambling. गैम्बलिंग। ये जेरेंड। आज का लेक्चर क्लोज हुआ। मैं आपको अल्लाह हाफिज करता हूँ। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैंने तो आपको जो पढ़ाना था मैंने तो आपको पढ़ा दिया। आप करें ना करें एंजॉय। आपको मैं अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक ये नहीं होता कि सर तुसी बड़ा चंगा पढ़ाया। फीडबैक में ये भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक एक्चुअली ये होता है जिसमें मुझे रहनुमाई मिले कि इसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता था। मसलन एक तालिब इल्म मेरी बड़ी फतीन है, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप चीजें रिपीट बहुत कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, एक तो तुम जहीन बंदे को तो वैसे ही बात समझ आती है। तो मैंने कहा जो आगे सामने नए बैठे होते हैं मैं उनके लिए रिपीट करता हूँ। एनीवे मुझे उसकी ये बात पड़ी। तो इस किस्म का फीडबैक दीजिए जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे इसको और बेहतर कैसे करना है। फीडबैक ये नहीं होता कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप कुछ और ऐसा बताइए जिसमें मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो इंशाल्लाह कैच यू टुमारो। बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज। Allah.